नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। चलो हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में जैकोबियन के बारे में क्या क्या सीखा। तो देखो, सबसे पहले हमने ये देखा कि हम जैकोबियन मैट्रिक्स को क्यों यूज करते हैं। ओके, हमने ये समझ के लेने की कोशिश की कि जैकोबियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम क्यों जैकोबियन का यूज करते हैं। उसके बाद हमने जो बेसिक जैकोबियन का फॉर्मूला है ना, जिसे हम कैसे लिखते हैं, डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल यू कॉमा वी। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कॉमा वी। ओके, इसका हमने बेसिक डेरिवेशन देखा कि जैकोबियन का फॉर्मूला किस प्रकार डिराइव किया जा सकता है। इसके बाद हमने जैकोबियन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी और रिजल्ट्स देखे, और उसके बाद हमने चेंज ऑफ वेरिएबल, जैकोबियन के क्वेश्चन को चेंज ऑफ वेरिएबल करके किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हमने समझ के लेने की कोशिश की। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम जैकोबियन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप उन्हें आसानी से और अच्छे से समझने की कोशिश करो तो आप उसे समझ जाओगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, u इंटू वी इज इक्वल टू वाई प्लस जी एंड u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, अब आप क्या करना, इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। ओके, तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि जैकोबियन के इसके ऊपर हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया ना, वो क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। ओके, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है, तो इसका सोल्यूशन भी तो थोड़ा डिफरेंट ही होगा ना। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद क्या, u इंटू वी इज इक्वल टू y प्लस जेड, और यहाँ पे क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। अब देखो, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा तो हमें कुछ डिफरेंट मेथड या फिर कुछ डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा अप्रोच क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, हम x प्लस वाई प्लस जेड को हम a मानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे b इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या था, y प्लस जेड, तो हमने क्या किया, y प्लस जेड को हमने b एज्यूम कर लिया, और यहाँ पे क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, तो हम क्या करेंगे, पुट c इज इक्वल टू जेड। ओके, हमने क्या माना कि z की जो भी वैल्यू है उसे हम c मानेंगे। इससे क्या होगा, देखो अब आपको यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट दिखने वाला जो भी क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, या फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल ऑफ यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। अब देखो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इन इक्वेशंस की मदद से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कुछ इस प्रकार सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो, इसी का मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल टू हमारा a बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू a है ना, इसी का मतलब क्या हुआ, u की वैल्यू हमारी a बन गई। अब देखो u इंटू वी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, लेकिन y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, b, तो u इंटू वी हमारा b बन गया। और यहाँ पे क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, लेकिन z की वैल्यू क्या है, c, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा c बन जाएगा ना, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा c बन जाएगा। ओके, अब देखो, अब हम ये तो निकाल सकते हैं ना, डेल ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी अपॉन डेल ऑफ u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, ये तो हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो आपको पता है ना। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल a अपॉन डेल u, यहाँ पे आ जाएगा डेल a अपॉन डेल v, उसके बाद डेल a अपॉन डेल w, यहाँ पे क्या आएगा, डेल b अपॉन डेल u, डेल b अपॉन डेल v, और यहाँ पे आ जाएगा डेल b अपॉन डेल w, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल c अपॉन डेल u, डेल c अपॉन डेल v, और यहाँ पे आ जाएगा डेल c अपॉन डेल w, और इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, देखो ये सब बेसिक तो आपको पता ही है। अब देखो, डेल a बाई डेल u क्या होगा, देखो a की वैल्यू u है, तो डेल a बाई डेल u क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेल a बाई डेल v क्या होगा, यहाँ पे v की तो कोई टर्म ही नहीं ना, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। उसके बाद डेल a बाई डेल w क्या होगा, यहाँ पे w की टर्म ही नहीं है, तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा।
ओके, अब देखो डेल बी बाय डेल यू, यहाँ पे बी का इक्वेशन क्या है, बी इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो डेल बी बाय डेल यू क्या होगा, यहाँ पे हमारा वी आ जाएगा। ये तो आपको सॉल्व करता आता है ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या है, डेल बी बाय डेल वी, तो डेल बी बाय डेल वी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे यू आ जाएगा, और डेल बी बाय डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डब्ल्यू की तो कोई टर्म ही नहीं ना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी, तो हमारा डेल सी बाय डेल यू क्या होगा, v इंटू डब्ल्यू, डेल सी बाय डेल वी क्या होगा, u इंटू डब्ल्यू, और डेल सी बाय डेल डब्ल्यू क्या होगा, u इंटू वी होगा ना। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो, और यहाँ पे क्या है, वन, सिर्फ यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो जीरो है, इसी का मतलब क्या हुआ, इस वन टाइम्स u इंटू वी माइनस जीरो इंटू समथिंग, तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, वन टाइम्स u इंटू वी, मतलब क्या, u स्क्वायर इंटू वी, इसी का मतलब क्या हुआ, जैकोबियन ऑफ a कॉमा b कॉमा c विथ रिस्पेक्ट टू u कॉमा v कॉमा w का हमारा सोल्यूशन क्या आया, u स्क्वायर टाइम्स v। ओके, तो देखो अब हमने यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू चाहिए ना, डेल ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या किया, डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w। ओके, तो देखो अब इस क्वेश्चन को हमें अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो अभी हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की, डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w, इसकी वैल्यू क्या आई, u स्क्वायर v। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया। ओके, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है। अब हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, डेल ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w। तो देखो इससे हम मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करना है तो डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब तो आपको पता है ना, तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। देखो डेल ऑफ a अपॉन डेल ऑफ x क्या होगा, डेल ऑफ a अपॉन डेल ऑफ x होगा यहाँ पे 1, डेल ऑफ a अपॉन डेल ऑफ y क्या होगा, वो भी 1 होगा, डेल ऑफ a अपॉन डेल ऑफ z क्या होगा, वो भी 1 होगा। इसके बाद डेल ऑफ b अपॉन डेल ऑफ x क्या होगा, देखो यहाँ पे b के टर्म में तो x की कोई वैल्यू ही नहीं ना, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। उसके बाद डेल ऑफ b अपॉन डेल ऑफ y क्या होगा, यहाँ पे y की टर्म है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेल ऑफ b अपॉन डेल ऑफ z क्या होगा, यहाँ पे भी z है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद डेल ऑफ c अपॉन डेल ऑफ x क्या होगा, देखो c के टर्म में तो x की तो वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। डेल ऑफ c अपॉन डेल ऑफ y क्या होगा, अब c के टर्म में y का तो कोई फंक्शन ही नहीं ना, तो ये भी 0 बन जाएगा। और डेल ऑफ c अपॉन डेल ऑफ z क्या होगा, देखो c इज इक्वल टू z है ना, c इज इक्वल टू हमारा z है, इसी का मतलब क्या हुआ, डेल ऑफ c अपॉन डेल ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 0 0 है, इसी का मतलब क्या हुआ, 1 टाइम्स 1 माइनस यहाँ पे 1 टाइम्स 0, तो इसका आंसर क्या होगा 1 टाइम्स 1 मतलब क्या, इसका हमारा सोल्यूशन बन गया 1। आ रही बात समझ में, तो देखो हमारा यहाँ पे डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w का सोल्यूशन क्या हुआ, u स्क्वायर टाइम्स v, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या किया, डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z, इसका हमारा सोल्यूशन क्या आया, इसका हमारा सोल्यूशन आया 1। ओके, अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे ये दो फंक्शन को तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे एक्चुअल में पूछा क्या गया है, डेल ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w। तो देखो डेल ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड हमें ऊपर चाहिए ना, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे XYZ नहीं है लेकिन यहाँ पे XYZ है ना, तो इसे हम अगर हमें इसे ऊपर लाना है तो हम इसे लिखेंगे ना 1 अपॉन डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z इनटू, देखो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z अपॉन डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c, लेकिन हमें ऊपर डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z चाहिए लेकिन अपॉन में डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w चाहिए ना, तो हमें डिनोमिनेटर में u कॉमा v कॉमा w चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w जो कि यहाँ पे है, और ये ऊपर की टर्म ऊपर जैसे कि वैसे ही डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c। ओके, अब देखो हमें पता है 1 अपॉन डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z की वैल्यू क्या है, देखो डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू डेल ऑफ a कॉमा b कॉमा c अपॉन डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w की वैल्यू क्या है u स्क्वायर v, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम u स्क्वायर v से, तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा u स्क्वायर टाइम्स v।
आ रही बात समझ में? यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो देखो ये आपको कितना डिफिकल्ट लग रहा था ना, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन करना है और इसी के साथ आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जैकोबियन की जो भी हमने क्वेश्चंस अभी तक ऑब्जर्व किए हैं, जो भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, उसमें हमारा सबसे सिंपल प्रिंसिपल क्या था, जो भी हमें गिवन क्वेश्चन पूछा गया है ना, उससे हम सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। हम सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे कि इसमें हम क्या कोई प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या कोई हम स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं क्या, और उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो भी हमारे जैकोबियन के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो थोड़े से ट्रिकी होंगे। ओके, वो हमें लेंदी मेथड से सॉल्व बिल्कुल नहीं करने हैं। जो भी हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्ट मेथड से सॉल्व होने ही वाला है। आ रही बात समझ में? तो आपको बस वो क्वेश्चन को देखना है और ऑब्जर्व करके ये समझ के लेने की कोशिश करनी है कि कौन से शॉर्ट मेथड के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किया ना, उसको एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देते हैं। देखो यहाँ पे हमें u का इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जी, u टाइम्स v का इक्वेशन क्या है, y प्लस जी, और u टाइम्स v टाइम्स w का इक्वेशन क्या है, z, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जैकोबियन ऑफ x, y, z विथ रिस्पेक्ट टू u, v, w। अब इसे तो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है u, उसके बाद यहाँ पे है u इंटू वी, और यहाँ पे है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लीकेशन के टर्म है ना, उन्हें तो हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। हम सिंप्लीफाई बस ये कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और z। तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इसे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या एज्यूम किया, पुट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पुट b इज इक्वल टू वाई प्लस जेड और पुट c इज इक्वल टू जेड। इससे क्या हुआ, हमारा u का जो भी इक्वेशन था ना, ये हमारा u इज इक्वल टू a बन गया। हमारा u इंटू v का जो भी इक्वेशन था ना, वो u इंटू वी टाइम्स b बन गया, u इंटू वी इज इक्वल टू b बन गया। और जो भी u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का इक्वेशन था, वो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू c बन गया। ओके, अब देखो ऐसे ही जब आपका ये इक्वेशन यहाँ पे रेडीमेड हो जाएगा ना, तब आपका क्वेश्चन और भी सिंप्लीफाई बन जाएगा। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डेल ऑफ a, b, c अपॉन डेल ऑफ u, v, w की वैल्यू निकालनी है, जो थी हमारी u स्क्वायर v, और बाद में आपको डेल ऑफ a, b, c अपॉन डेल ऑफ x, y, z की वैल्यू निकालनी है। और इसके बाद हमें बस इसी इक्वेशन में, ओके, देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, उसके अनुसार हमें इस इक्वेशन को एडजस्टमेंट करनी है और उसे सॉल्व करते जाना है, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो भी हमें गिवन क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।